सर सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शंकर यादव है। मैं एक समाज सेवा का कार्य करता हूँ। सर आप सगड़ी के वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता थे, क्या कारण रहा कि कल आपने इस्तीफा दे दिया? देखिए, पहले तो जहाँ आपका सम्मान न हो वहाँ रहना ठीक नहीं रहता, जैसा कि बुजुर्गों ने कहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बुजुर्गों ने कहा जहाँ सम्मान न मिले वहाँ नहीं जाना चाहिए, नहीं वो रहना चाहिए। वही स्थिति हमारे साथ रही। 2014 में जब नेताजी चुनाव लड़ रहे थे उस समय मैं अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। कौन सी पार्टी है? राष्ट्रीय समाजवादी अपना दल। तो उसके बाद किन कारणों का साथ सपा में चले गए? उस समय नेताजी का अस्तित्व तो खतरे में था, क्योंकि सांसद की चुनाव लड़ रहे थे यहाँ पे, और लड़ने के समय यहाँ से दो दिग्गज लड़ रहे थे। रमाकांत यादव लड़ रहे थे भाजपा से, और माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी सपा से यहाँ से उम्मीदवार थे। स्थिति बड़ी ही भयावह थी। नेताजी चुनाव हारने के कगार पे थे, क्योंकि यादव समाज जो था वो दो खेमे में बढ़ता जा रहा था। बाकी जो यहाँ के विधायक थे वो अपना वोट नहीं दिलवा पा रहे थे। तो जब ये लगा समाजवादी के वरिष्ठ नेताओं को, लोगों ने बताया कि भाई उनको जोड़िए तो हो सकता है कुछ काम बने इधर। मैं तो जनता का सेवा करता हूँ, बचपन से ही सेवा करता चला आ रहा हूँ। तो माननीय मंत्री जी बलराम यादव जी, बाबू जी ने मुझे फ़ोन किया कि आप कहाँ मिलेंगे। हमने कहा कि हम इतने बड़े नेता नहीं हैं, आप जहाँ कहिए हम आके मिल लेते हैं। हम आजमगढ़ आए, मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि कब तक चुप साध रहो बलवाना। हमने कहा कि बाबूजी जैसा आपका दिशा निर्देशन होगा। मैं खुद उस समय जेडीयू से चुनाव लड़ने वाला था, लोकसभा का। जब नेताजी चुनाव आ गए लड़ने तो मैं अपने को पीछे हटा लिया। हमने कहा कि एक राष्ट्रीय नेता हैं, आएंगे लड़ेंगे, बड़ा सम्मान होगा क्षेत्र का, जिले का। आने के बाद मैंने बाबूजी से कहा कि आप जैसा आप लोग निर्देशन करेंगे। भाई बड़े भाई माननीय मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव जी थे, ये सारे लोगों ने। मैं उसी दिन आया, उसी जिस दिन पर्चा दाखिला था उस दिन बड़ा हंगामा हुआ, नेताजी के भी साथ हुआ। लेकिन मैं उस दिन ज्वाइन किया। इसके बाद जितना मेरे पास ताकत थी, तन मन धन, मैंने एक अधेला पार्टी से नहीं लिया था। और मैं कार्यकर्ताओं में समाज में घूम घूम करके मैंने, जो इधर उधर बहक रहे थे बेचारे, जनता भोली होती है, जो जिधर समझाएगा उधर जाएगी। मैंने समझाया उनको कि भाई देश के नेतृत्व जो है दो ही लोगों पर टिकी हुई है, पूरा देश की निगाहें माननीय नेताजी आजमगढ़ से लड़ रहे हैं उनके ऊपर, और माननीय वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो लड़ रहे थे बनारस से। तो आप लोग ऐसा ना करें, इनको नेताजी को चुनाव जिता दीजिए। लोगों ने चुनाव नेताजी को जिता दिया। इसके बाद जैसे लगा कि मैं उस पार्टी का है ही नहीं हूँ। कोई सम्मान नहीं, कोई कभी पूछ नहीं। जिले पर मीटिंग होती थी, उसमें भी मुझे नहीं बुलाया जाता था। 4 साल सरकार, लगभग 14 से लेकर 17 तक सरकार रही। मैंने 2016 में समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के जो सरकार की नीतियाँ थीं उनको लेकर माननीय जयप्रकाश नारायण जी की जन्मभूमि शताब्दी राह जो एकदम फैजा छपरा के बॉर्डर पर है, घाघरा नदी के किनारे, वहाँ से ले करके और माननीय मुलायम सिंह यादव की जन्मभूमि सैफई तक मैंने पदयात्रा की। और सरकार थी, और उस सरकार में जितने भी वहाँ से ले कर मैंने एक रिपोर्ट सौंपी थी। ये सारस यादव जी जिंदा थे, उनको बाबू जी भी वहाँ मौजूद थे। मैंने रिपोर्ट दिया कि अखिलेश यादव से कोई नाराज़ नहीं है, जनमानस कोई नाराज़ नहीं है, लेकिन जो उनके विधायक हैं उनसे सारी जनता नाराज़ है। अगर समय रहते नहीं चेतेंगे तो स्थिति बड़ी भयावह होगी। ये कोई दोबारा जीत के आने वाले नहीं है। जिसमें 2-3 लोगों का मैंने नाम लिया था वही लोग वापस आए। हमने कहा आजमगढ़ से माननीय दुर्गा प्रसाद यादव और अतरौलिया से संग्राम यादव, यही 2 लोग आ सकते हैं, बाकी कोई तीसरा लगभग नहीं कोई आएगा उधर से। अब वही हुआ, यहाँ से ले करके और सैफई तक साफ हो गई समाजवादी। इसके बावजूद भी मैं लगा रहा, जैसा भी दिशा निर्देशन होता रहा मैं लगा रहा, पार्टी के हित के लिए काम करता रहा। आंदोलन जो भी रहा, साइकिल यात्रा से लेके
किसान के मुद्दे पर मैं पार्टी के हर झंडा को लेके कंधे पर लेके सिरोधार को चलता रहा, लेकिन मुझे लगता था कि कहीं मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और कोई पूछनहार नहीं था, हालचाल तक नहीं लेता था। तो मैं अपने को बड़ा ही उपेक्षित महसूस कर रहा था। हमने कहा कि समय रहते ही समाजवादी से किनारा करना ही भला है, और मैं समाजवादी पार्टी को बहुत बहुत शुक्रिया है और प्रणाम करता हूं सारे नेताओं को कि ताकि वो अपने स्थान पर खुश रहें, मैं अपने स्थान पर जहां हूं वहां खुश रहूं। मैं अकेला ही खुश था, लेकिन कुछ लोगों ने चाहा, भाई मैं भी स्वार्थी, एक इंसान का स्वभाव होता है स्वार्थ, बेटे का बाप से स्वार्थ होता है, बाप का बेटे से स्वार्थ होता है, जो कार्यकर्ता है वो नेता से स्वार्थ होता है, नेता का कार्यकर्ता से स्वार्थ होता है। जब स्वार्थ की सिद्धि कुछ नहीं होगी, सम्मान तक नहीं मिलेगा, तो न तो कार्यकर्ता रह जाएगा, न बाप बेटा के साथ रह जाएगा, न बेटा बाप के साथ रह जाएगा। ये स्थिति है। तो मैं बहुत ही अपने को दुखित मन से कह रहा हूँ कि मुझे बहुत दुख हुआ पार्टी को छोड़ते हुए, लेकिन मजबूरी में जब सम्मान नहीं मिलेगा तो एक कहावत है गाँव की भोजपुरी में कि बेहयाई का कितना दिन आप करेंगे, तो बेहयाई करके हम कितना दिन समाजवादी में चलेंगे। मैं 1983 में कन्याकुमारी से दिल्ली की पदयात्रा किया था। मैंने चंद्रशेखर जी के साथ रह करके समाज में सेवा करने का काम किया, उनका बरदहस्त मेरे ऊपर था। नेताजी के साथ मुझे काम करने का मुझे मौका मिला, उन्होंने मेरे पर विश्वास जता करके 1991 में मुझे टिकट दिया था और जिले में सबसे ज़्यादा वोट मैंने लिया था, सबसे ज़्यादा। भाई रामदर्शन जी निजाम पे लड़े थे, 12 बजे रात में मैंने जाके टिकट दिया था रामनरेश यादव जी को कोयरिया पार में। इसके बावजूद स्थिति ये है कि जब विश्वास नहीं रहेगा तो साथ रहने का क्या मतलब। आगे की क्या योजना है? अब आगे की निर्णय देखा जाएगा क्या होगा, अभी कुछ ऐसा नहीं, अब किसी तरह जाने को मिल। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पत्रक में आपने लिखा है कि गुटबाजी चल रही, किस तरह की गुटबाजी का आपने जिक्र किया था? देखिए, गुटबाजी ये है कि पूरे जिले में जितना गुटबाजी है शायद किसी दल में नहीं होगा इतना गुटबाजी। उसमें दिखाया जाता है ये फला के आदमी है, ये फला के आदमी है, ये फला के आदमी है, ये फला के आदमी है। दल को चलाने के लिए फला के आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दल के लिए सबको एकजुट होना पड़ता है। तब परिवार को, अगर परिवार में ये चलने लगेगा कि सब अलग अलग, तो वो अलग है मान लीजिए उनको। लेकिन हमारे जिला में समाजवादी परिवार में बहुत बड़ा गुट बना हुआ है और यह गुट पार्टी के लिए, शरीर पार्टी के लिए सेहतमंद नहीं है, नुकसानदायक है, नुकसानदेह होगी। इसे मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। आगे किसी पार्टी में जाने का? अभी किसी पार्टी में जाने का मेरा मन नहीं है। सगड़ी से आप समाजवादी पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदार थे, क्या लगता है 2022 में किस तरह से चुनाव लड़ेंगे आप? अब देखिए, अब तो दल हमने छोड़ दिया है, अब क्या होगा क्या नहीं वो तो भविष्य पर निर्भर है, उसका कोई अभी मेरा कोई इरादा नहीं। आपकी अपनी खुद की पार्टी, क्या उसको निखारेंगे या किसी और राजनीतिक पार्टी को चूज कोशिश करेंगे, निखारें उसको निखारेंगे, अपनी पार्टी? हाँ निखारेंगे। अच्छा, जिले में गुटबाजी का मेन मकसद क्या है? कौन लोग ऐसे हैं जो गुट को फैलाया और बर्बाद करते हैं? अरे भाई, वो तो अखिलेश जी खुद ही जानते हैं। अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। मैंने कहा भी उनको एक बार कि अध्यक्ष जी पहले आपका आजमगढ़ घर हो गया है और घर में गुटबाजी हो, ये अच्छी बात नहीं है। माननीय विधायक जी दुर्गा प्रसाद यादव जी थे, कमला यादव थे, तमाम हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी थे वहाँ पे। सबके बीच में कहा कि मैं सम्मान करता हूँ, मेरा कोई किसी से अदावत नहीं है, कोई दुश्मनी थोड़ा है। हमने पार्टी के हित के लिए कहा कि गुटबाजी बढ़िया नहीं है, गुटबाजी को ख़त्म कर दीजिए, अध्यक्ष को हटा दीजिए, किसी दूसरे अध्यक्ष को बनाइए, किसी को बनाइए, किसी दूसरे अध्यक्ष बना दीजिए ताकि पार्टी के अंदर गुटबाजी ख़त्म हो जाए। और यह गुटबाजी नहीं ख़त्म होगी तो पार्टी के सेहत के लिए बड़ा ही नुकसानदेह होगा। तो आगे अभी किसी पार्टी में जाने का? अभी जाने का कोई उम्मीद नहीं। सर, कयास लगाए जा रहे हैं कि आप किसी राजनीतिक पार्टी के संपर्क में, क्या ये सही है? हम कहीं से नहीं। अच्छे बताइए, भालू से फुकवाने वाला देश है कहा जाता है ना। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो तमाम अटकड़े वो लेके आते थे हमारे अरौली से, वो भालू लेकर के गांव में खिड़की से औरतें बुलाती कि बाबा हेने आवा, हेने आवा, तो बबुआ का ही फुकवा था, पूरा फुंसी नहीं हुई, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। तो स्थिति ये है, कहने के लिए सब लोग स्वतंत्र हैं। सगड़ी की जनता आप पे बहुत भरोसा करती है और आप पर भरोसा करती है, तो 2022 में कैसे उनका वोट? अगर जनता कहेगी, जनता मेरे ऊपर विश्वास जताएगी तो मेरी एक दिली इच्छा है, उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूं कि देवारे के लिए, के लिए। सर, आपने एक बार पदयात्रा भी की थी, उस पदयात्रा का जिक्र आपने पत्रक में किया, किस तरह की पदयात्रा थी, क्या था उसमें?
कहाँ का? समाजवादी पार्टी के लिए। मैंने समाजवादी पार्टी की जो नीतियाँ थी, जो कार्यक्रम थे, उनको ले करके देश के उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर से माननीय जयप्रकाश नारायण जी की जन्मभूमि से और सैफई माननीय मुलायम सिंह की जन्मभूमि, उसमें सारे बड़े नेता थे। मैंने सैफई से ले और बलिया से ले करके इब्राहिम पट्टी माननीय चंद्रशेखर जी की जन्मभूमि, कल्पनाथ राय की जन्मभूमि, फिर वहाँ से आया यहाँ आजमगढ़ राहुल संकीर्त्यायन जी के उस पर, फिर यहाँ से अंबेडकर नगर लोहिया जी की जन्मभूमि, फैजाबाद आचार्य नरेंद्र देव की जन्मभूमि, राम सेवक यादव की जन्मभूमि बाराबंकी होते हुए क्या नाम है पहुँचा लखनऊ, लखनऊ से फिर तिरुआ होते हुए सैफई तक पहुँचा। सारे जितने हमारे वरिष्ठ नेता थे उनकी जन्मभूमि को प्रणाम करते हुए मैंने सैफई माननीय मुलायम सिंह को जहाँ पैदा हुए थे उस चौखट को प्रणाम करके वहाँ समाप्त कर दिया अपनी पदयात्रा। और पार्टी की सारे जितनी नीतियाँ थी गांव-गांव में बताते हुए, गांव में रुक करके चौपाल की तरह बताते हुए, समझाते हुए, तभी तो मुझको पता चला कि क्या लोगों के प्रति, विधायकों के प्रति क्या प्रक्रिया है। मैं उस रिपोर्ट को मैंने नेताजी के सामने रख दिया।